नमस्कार दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में महागठबंधन चुनाव क्यों हार गया, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता है और बिहार की जनता, बिहार के युवा एक तेजस्वी यादव पर भरोसा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ हम लोग समझते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखें तो बिहार एक बहुत ही समृद्ध राज्यों में से रहा है। वहाँ पर मौर्य वंश और गुप्त वंश का शासन रहा है और वहाँ बुद्धिस्टों का प्रभाव रहा है। यूनिवर्सिटियाँ रही हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का एक केंद्र है, शैक्षणिक केंद्र है। भले ही वो व्यापारिक केंद्र नहीं ना हो, लेकिन शैक्षणिक केंद्र है और बौद्ध विहार की अधिकता के कारण ही उसका नाम बिहार पड़ा। तो ये उसका परिचय रहा, मतलब लोग इस तरह से जानते हैं। अशोक महान और बहुत सारे वहाँ के अच्छे राजा रहे। शुंग वंश जो बाद में बुद्धिस्टों को विनाश करने वाला भी उधर शासन किया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रही हैं। आज़ादी के समय तक अंग्रेज़ों का शासनकाल, मुग़लों का शासनकाल, इसके बाद आज़ादी के समय तक वहाँ पर ये क्या स्थिति रही। तो आज़ादी के बाद वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो शुंग वंश का जो प्रभाव था वो ज़्यादा था। तो शुंग वंश कहिए या जो भी कहिए, वहाँ के इस समय राजपूत या भूमिहारों का वर्चस्व रहा है बिहार में, ख़ासतौर पे बिहार के एरिया में। वहाँ पर भूमिहारों का वर्चस्व रहा और आज़ादी के बाद से उनका वर्चस्व रहा। जल जंगल ज़मीन पर कब्जा रहा और जो 20% वहाँ की जनसंख्या थी, जिसको हम SC/ST कम्युनिटी में शामिल किए, वो जनसंख्या स्लेव की तरह अपनी ज़िंदगी जीती थी और फिर पलायन भी किया। जैसा उनको मौका मिला वो पलायन करते हैं। वहाँ का ये बड़ा मुद्दा है कि उनके पास ज़मीनें नहीं थी, तो वो भूमिहारों के कब्जे में ज़मीनें थी, तो वो उस पर स्लेव की तरह थे, तो उन्होंने पलायन करना शुरू किया। तो ये सारे बिहार के राजनीति के मायने रखते हैं। तो आज़ादी के बाद से भी उनका जल जंगल ज़मीन पर भूमिहारों का कब्जा रहा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय की बातें आती गई, चीज़ों में परिवर्तन होता गया। जैसे जैसे चीज़ों में परिवर्तन होता गया, उसी परिवर्तन के दौर में हम लोग कर्पूरी ठाकुर को देखते हैं, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन एक बीच में इम्पैक्ट की तरह देखा जाने लगा। फिर और सामाजिक न्याय की लड़ाई जैसे लड़ने की आगे बढ़ी, तो लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में जब लालू की सरकार आई तो एक सुशासन का दौर, लोग ऐसा मानते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सुशासन था या नहीं था, लोग ऐसा मानते हैं कि एक सुशासन का दौर आया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो वहाँ की SC/ST कम्युनिटी के लोग थे, उनके लिए वो सुशासन का दौर तब भी नहीं था। यानी कि आज़ादी के बाद जो ज़मीन भूमिहारों की कम्युनिटी के कब्जे में थी, वो ज़मीन अभी भी SC/ST कम्युनिटी के पास नहीं आई। वो अभी भी भूमिहीन थे लालू यादव की सरकार के बाद भी। तो वो सुशासन, मैं नहीं समझता कि लालू यादव के बाद भी कोई सुशासन जैसी बात हुई। मतलब बट अत्याचार का जो लेवल था, वो अत्याचार जो पहले भूमिहार कम्युनिटी करती थी SC/ST कम्युनिटी पर, अब वो लालू की कम्युनिटी करना शुरू कर दिया। लालू की कम्युनिटी यानी सरकार उनकी। तो जो पहले जल जंगल ज़मीन पर भूमिहारों का कब्जा था, फिर बाद में वो धीरे धीरे जल जंगल ज़मीन पर ट्रांसफरेबल हुआ यादव कम्युनिटी में। यानी यादव कम्युनिटी ने भी कब्जे किया। पहले से भी वो थोड़ा सबल रहे थे, तो पहले से तो भी उनके पास था ही। फिर से लालू यादव की सरकार में उनका वर्चस्व बढ़ा। फिर लालू यादव की सरकार चली जाती है किसी भी वजह से, तो वहाँ की SC/ST कम्युनिटी में बहुत खास परिवर्तन नहीं हुआ लालू यादव की सरकार के दौर में। फिर आते हैं नीतीश। तो नीतीश ने क्या किया कि ये गुंडागर्दी वाला जो मामला था, इसको उन्होंने सेटल किया। न तो कोई कम्युनिटी जो गुंडागर्दी करती थी, वो कम्युनिटी उनके शासन के दौर में उभर नहीं पाई और उन्होंने महिलाओं के विकास पर ध्यान दिया। जैसे उनकी साइकिल एक योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने महिलाओं के विकास पर ध्यान दिया। तो जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि लालू यादव के सरकार बनने का जो एक SC/ST कम्युनिटी जिनकी वोट ट्रांसफरेबल होती है, वो पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में वोटिंग करती थी तो भी उन पर अत्याचार होता था। फिर उन्होंने एक उम्मीद के साथ लालू यादव को वोट किया, फिर भी उन पर अत्याचार होता ही रहा। तो उस अत्याचार के भय की वजह से उन्होंने अभी तक वो अत्याचार के भय से निकल नहीं पाए हैं, इसलिए वो लालू यादव की पार्टी या जिनकी पार्टी को वोट नहीं करते हैं। और
ये भी है कि लालू यादव की जो महागठबंधन, इसमें कोई SC/ST कम्युनिटी का बड़ा लीडर नहीं है, जैसा कि बीजेपी NDA गठबंधन में था। उधर नीतीश की पार्टी की तरफ आप देखेंगे तो उधर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो SC/ST कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा अपने तरफ वोट खींचते हैं। इस समय चिराग पासवान का काफ़ी महत्व है, उन्होंने सीटें उधर लोकसभा में और राज्यसभा में अच्छी खासी सीटें निकाली। और जो अभी एक डर की भावना बनी है SC/ST कम्युनिटी में लालू यादव की सरकार को लेकर, वो अभी निकली नहीं और वो सुरक्षा प्रदान करते हैं नीतीश। तो नीतीश को इसलिए वो लोग वोट करते हैं। और महिला वोट तो ऑब्वियसली है कि महिला ने किस वजह से वोट किया, क्योंकि 10,000 उनके अकाउंट में है, उन्होंने ऑब्वियसली वोट किया। तो वो जो भी है एक योजना के तहत दिया गया, तो आप ये भी नहीं कह सकते थे कि वो महिला सशक्तिकरण में ही वो काउंट किया जाएगा। ये काम लालू यादव ने नहीं किया अपने सरकार में कि महिला सशक्तिकरण के लिए या SC/ST कम्युनिटी के लिए कोई इस तरह की स्कीम। तो इस वजह से उसको आप काउंटर नहीं कर सकते कि वो लालच है, जो भी है, बट वो ज़रूरी दिखता है अभी वो 10,000 के रूप में जो दिया गया। तो ये मेन फैक्टर रहे हैं कि वहाँ लालू यादव की सरकार क्यों नहीं बनी, कि वहाँ का जो SC/ST कम्युनिटी 20% जो वोट ट्रांसफरेबल होती है, वो चाहे जिधर इधर जाए या इधर जाए, जो उनके लिए अच्छा लगता है वो उधर वोट करते हैं। हर बार 5 साल में वो ट्रांसफरेबल होती है वोट, उसमें से 10% तो पक्का इधर से उधर होती है, वही सरकार बनाती है। तो वो लालू यादव के पास नहीं आई, उसका रीजन था उनके पास डर था कि लालू यादव की सरकार फिर आएगी तो फिर से वही गुंडागर्दी होगी, फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। तो इससे अच्छा है कि जो नीतीश की सरकार जो शांति से चल रही है, हम लोग इसी को वोट करते हैं। धन्यवाद।